हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। तो हमने पार्ट 2 तक देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक जो मॉडल पेपर सेट 1 का था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और जिन लोगों ने नहीं देखा है क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक पार्ट 1 पार्ट 2 में बना हुआ है, जाकर आप जल्दी से देख ले। बिल्कुल मस्त तरीके से समझाया हुआ है। जो नहीं भी पढ़ा है पूरा साल, उसको भी एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसका एक शंकु है, यही एक खिलौना है। बोलता है इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धरोपित है, मतलब अर्धगोला पे वो रखा हुआ है। तो अर्धगोला, यही त्रिज्या का अर्धगोला पे ये शंकु रखा हुआ है और ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? खिलौना। बोलता है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 15.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। और आगे बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का निकालने के लिए हमें शंकु का निकालना होगा और अर्धगोला का निकालना होगा और दोनों को जोड़ देना होगा, वही हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं जो गिवन दिया हुआ है उसमें और क्या क्या है। बोल रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर क्या हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं, दिया है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है ये संपूर्ण हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये अर्धगोला है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ से लेकर 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर 15.5, जब ये घटाएंगे तो हमारा जो एज निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? 12। एज क्या निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें एल की भी जरूरत पड़ेगा और एल किसको कहते हैं? एल हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई। तो एल निकाल लेते हैं और एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये कहाँ से आया? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये कहाँ से आया। ये अगर हम ऐसे बनाए तो देखिए यहाँ से लेकर ये एक क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा। और ये त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज है और इसका एच हमारा जो दिया हुआ है 12 है और ये 3.5 है। अगर इसको नाम कोडिंग कर दे तो ये हो गया समकोण। और आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में कि जब अगर पी इतना है और बेस इतना है तो कर्ण का जो फार्मूला होता है, वो कर्ण का क्या फार्मूला होता है? यानी कि हाइपोटेनियस का जो फार्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करके एल का निकालेंगे, क्या है उसका वैल्यू है। तो आर का क्या वैल्यू दिया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच का वैल्यू है 12। और ये एल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। इसको हम यहीं पे लिख देते हैं रूट। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25 और 3 × 12 और 12 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 144। किसमें है? रूट में। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156.25 रूट अंडर। और इसका जब ये रूट से निकलेगा तो क्या होगा? 25 का हो गया 5 और 156 12 × 13 क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एल। ये क्या हो गया? हमारा एल। अगर आप लोगों ने सोच रहे कि ये हमें इतना शॉर्टकट तरीका से कैसे कर ले, तो इसका भी एक ट्रिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो एल हो गया। अब हम सिंपल शंकु का वक्र पृष्ठीय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू जब कुछ ना दिया हो तो क्या लेना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू क्या दिया है, 3.5, और एल का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 12.5, तो इसको लिख लेंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10। अब अगर 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से 10 को काटेंगे तो ये 2 बार में, और 2 को 22 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में, और अगर 11 और 12.5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 2 और 1 3 और 137 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², यही होता है। इसमें हम लोग सिंपल सी पुट कर लेंगे, 2 का 2, पाई का वैल्यू नहीं दिएगा तो क्या लिखेंगे, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 3.5 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, और इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, और 11 को 35 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 लिख लेंगे, और 11 को 35 से गुना करेंगे तो 5 का 5 और 3 8 और 3, ये हो गया पॉइंट। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आ गया, 38.5 को 2 से गुना करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब शंकु का भी निकालने, अर्धगोले का भी निकालने, तो अब दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना, सिंपली आपका आंसर वही होगा। तो क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का कितना 137.5 और अर्धगोले का 77, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का 5 और 7 7 14 का 4, हाथ मेरा 1 7 और 3 20 और 1 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े एक शंकु का आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की बराबर है। तो शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या का बराबर है, और त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। और इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको जब भी क्वेश्चन पाई के पदों में पूछेगा आंसर, तो आपको पाई का वैल्यू नहीं लेना है, और सिंपल जो मेथड है उसी को सोल्व कर देना है। तो चलिए निकालते हैं इसका आयतन। आयतन क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालकर अर्धगोले का आयतन में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया है, लिख लेते क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आर बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, उसका जो त्रिज्या है वही उसका ऊंचाई के बराबर है, तो लिख सकते हैं ना, आर बराबर एच बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा।
यही गिवन दिया हुआ और कुछ है नहीं। अब सीधा निकालते हैं क्या, अर्धगोले के सीधा निकालते हैं ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है शंकु का आयतन। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबका वैल्यू पुट करना है, लेकिन पाई का वैल्यू जो है पाई उसी को रखना, उसमें 22/7 का यूज नहीं करना है, क्योंकि पाई के पदों में पूछा है। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ एल नहीं एच होगा, पाई आर स्क्वायर, और एच जो क्या है आर का बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनटू में और आर ही लिख देंगे, और 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या क्या होगा, 1/3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, पाई भी दोनों में है, पाई भी कॉमन हो जाएगा। और देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे और आर का पावर 1 यहाँ पे, दोनों जुटेगा तो आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब यहाँ भी है, तो आर क्यूब भी हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, सारा यहाँ कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ 1, और यहाँ पे भी सब कॉमन हो गया, बचा क्या 2, बस हमारा यही बचा। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब, तो देखिए आर का वैल्यू क्या है 1, तो लिख लेंगे 1/3 पाई और 1 का क्या क्यूब, और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/3 पाई, 1 का गुना करेंगे खत्म हो जाएगा, और बचा क्या 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको नहीं समझ में आए वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमारा क्या बोल रहा है, माध्य निकालने बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए। और ये जो ब्लू मार्कर मैंने यूज किया है, इतना ये क्वेश्चन है, और ये ब्लैक वाला मैंने सोल्यूशन किया है। तो देखिए क्लास जो इंटरवल जो वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बारंबारता ये दिया हुआ है। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा FI। तो हम लोगों को क्या निकालना है, FI XI निकालना है और FI निकालना है। तो देखिए ये दिया हुआ FI, इसका सम कर लिए क्या आ गया 40, और ये 40 है किसका वैल्यू है, ये FI का वैल्यू क्या हो गया 40। ठीक है, अब देखिए XI कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जो होता है वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड मार देते हैं, वही हमारा XI हो गया। देखिए 0 और 10 को 10 जोड़ दिए, 10 हुआ, 2 को डिवाइड मारे 2 से 5 हो गया, 10 और 20 को जोड़े 2 से डिवाइड मारे 15 हो गया। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिया है। देखिए 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और XI तो सिंपल है, FI और XI को मल्टीप्लाई करके 5 × 5 कितना हो गया 25, 15 8 120, 25 10 100 250। अब इसको कैलकुलेट करके जोड़ लिए तो 1190 आ गया। ये हमारा क्या है FI और XI। तो सिंपल क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला में पुट कर देना। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI बटा FI। तो इसका वैल्यू क्या निकला है हमारा 1190, तो इसको हम लिख लेंगे 1190। और FI का वैल्यू क्या है 40, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से इसको भागा दिए 2 बार में, 3 बचा 39 हो गया, 9 बार में लगाएं, और फिर 7 और 5 बार में लगाएं, क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया माध्य।
और यही हमारा क्या है आंसर, यही निकालने बोल रहा है। जो हमारा सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उसको सोल्व करते हैं। तो निम्न आंकड़ों का माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका का देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दिया हुआ। तो माध्यिका निकालने का जो सबसे जरूरी होता है कि हम किस वर्ग अंतराल को इसमें से चूज करें। तो देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही हमारा वर्ग अंतराल होता है बहुलक का। तो इसको हम सिंपल वे में लिख रखे। देखिए वर्ग 40 से 55 की आवृत्ति सबसे अधिक 7 बार हुई है, 7 बार रिपीट हुआ। तो 40 से 55 का सबसे अधिक 7 बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुलक का जो वर्ग होगा 40 से 55 होगा। ठीक है, 40 से क्या होगा 55, यही हमारा बहुलक का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम ये चूज कर लिए कि कौन होगा। अब इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब एल यानी एल बराबर क्या होगा, जो बहुलक का वर्ग होता है वो शुरुआती टर्म ही हमारा क्या होता है एल होता है। F1 हमारा बहुलक वर्ग का सीधा वाला 7 हो जाएगा, और F0 F1 का जस्ट ऊपर वाला होता है, और F2 F1 का जस्ट नीचे वाला होता है। यानी कि F0 क्या हो गया 3 और F2 हो गया 6 हो गया। और एच कैसे निकालेंगे, देखिए जो वर्ग अंतराल का कितना रेंज है वही हमारा, जैसे 10 से 25 कितना इसमें बढ़ा 15, 25 से 40 कितना बढ़ा 15, तो जो 15 है वही हमारा एच हो गया। तो अब सीधा बहुलक का फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर हमें मिल जाएगा। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। तो सिंपली इसको पुट करते हैं। L कितना दिया हुआ, L है हमारा 40। ठीक है, लिख लेंगे। और F1 का वैल्यू 7 और F0 का वैल्यू 3। अब नीचे पुट करेंगे 2F1 का वैल्यू 7 माइनस F0 माइनस F2, F0 3 और F2 6, तो 3 माइनस 6, और H का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 40 को एटीजिट रहने देते हैं 40 प्लस, देखिए 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, इसको 4 लिख लेते हैं। और 7 दूना 14 और 6 और 3 क्या हो गया 9, माइनस में 9 और प्लस में 14, जब घटेगा तो क्या बचेगा 5 और इंटू में क्या है 15। 5 से जब 15 कटेगा कितना बार में 3 बार में, और 4 और 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको गुना करेंगे हो जाएगा क्या 4 और 3 12, और 12 और 40 यानी 40 प्लस 12 क्या हो जाएगा 52, और यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक आंसर। तो मॉडल नंबर 1 का जो है सेट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम मॉडल नंबर 2 का जल्द ही पढ़ा देंगे। तो अगर आपको क्लास जरा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।